हाँ सुरेश जाकर। और ग्राउंड बताओ भाई, कौन सा ग्राउंड लोगे? हमारी है ग्राउंड की है? कौन सा ग्राउंड लोगे? पहले ये लेगो वो लेगो, कौन सा ग्राउंड लोगे? ये ले लिया। हाँ ठीक है, चलो भाई। कबड्डी ऊंची बोल भाई। आवाज आनी चाहिए, कबड्डी की आवाज। हाँ, हाँ। आवाज कर रहे, कबड्डी कबड्डी बोल। गुड शाबाश। तेरो हरियो छोड़ दो। आगे तो थोड़ा सा ही हो ले भाई। भाव लोग है तो इसको तुरंत दो, नाप तो लो, वैसे नाप लो। और अभी मैं आपके नवीन कोटिया राम जैतपुर राम जैतपुर 200 मीटर 800 मीटर हेमंत रेवाड़ी नवीन सेकंड डिम्पल बाड़ा सेकंड 800 मीटर लड़की सगुन बहुत बढ़िया तालियां बजाओ भाई। सेकंड है डिस्कस थ्रो कोमल गुरबाज कोमल गुरबाज से क्या ओके ये मुंह पर हम लिख रहे हो। ओके लगा लो, हाथ लगा लो। वो बड़ा से माधोगढ़ से मणिराम मणियाली से भाई। दिख रहा, ये जो अपने पीछे शहीद दिख रहे हैं, इन शहीदों ने इस एरिया में इतना फायदा किया है। 950 रुपये बिल ये प्रति महीना देते थे, आज इन किसानों के 200 रुपये प्रति महीना बिल, जबकि 1997 से लेके अब तक 200 रुपये प्रति महीना बिल दे रहे हैं किसान। और इन शहीदों को याद करने के लिए सभी लोगों ने आना चाहिए। मैं भुगतभोगी हूँ, इनकी सभी लाशों को मैं दाग दिवाने वाला मैं हूँ। इनके साथ में गोली खाने में या लाठी डंडे खाने में मैं उस टाइम पे। तो मेरा तो एक ही अनुरोध है भाई, इस एरिया के किसानों ने इनके बारे में सोचना चाहिए, इनके बचे हुए कामों को पूरा करना चाहिए।
जिस दिन ये शहीदी दिवस हो उस दिन पूरी संख्या में आना चाहिए ताकि आने वाली औलादों को शहीदों का ज्ञान हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी सर, बताइएगा इसके बारे में जो आज मैं शहीदी दिवस जो मनाया चौधरी गया है। जोगेंद्र घासीराम नारायण, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर किसान नेता थे। और आज हम यहाँ आज के ही दिन 10/10/1997 को बिजली की मांगों को लेकर के, बिजली के जो जड़े हुए ट्रांसफार्मर थे उनको लेकर के तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल अपने चौधरी बंसीलाल जी थे यहाँ उस समय, उनके द्वारा किसानों को जड़े हुए ट्रांसफार्मर ना दे करके गोलियां दे करके हमारे 5 किसान शहीद इस इलाके से, जो 500 शहीदों का आप पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारे शहीद किसान इस दिन आज के दिन ही 27 वर्ष पूर्व यहाँ शहीद हुए थे। इनकी शहीदों की आवाज़ को हम बुलंद करने के लिए, जो इनके अधूरे सपने रह गए थे उस समय, उनको आवाज़ को बुलंद करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए गांव-गांव गली-गली अपने भारतीय किसान यूनियन की संगठन को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए हम आज प्रयासरत हैं। और आज हम इनकी श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए हम आज यहाँ पहुँचे थे। और इस इलाके के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि 27 वर्ष के बाद भी इन शहीदों की याद में एक बहुत बड़ा यहाँ आयोजन किया जाता है कि बच्चों की सुबह दौड़ करवाएगी। आपके सामने आज कुश्ती का प्रोग्राम चला हुआ है, रंगारंग प्रोग्राम, भजन कलाकारों के साथियों के द्वारा खाने की बड़ी व्यवस्था की गई है। इस तरह के आयोजन इन शहीदों को याद करने के लिए हर साल लगने चाहिए। और भारतीय किसान यूनियन का तो नारा है कि हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। वो जोर आजमाई चाहे वो पूंजीपति के द्वारा, वो जोर आजमाई चाहे सरकार के द्वारा, वो जोर आजमाई चाहे व्यक्ति विशेष के द्वारा, व्यक्ति विशेष के ऊपर हो, हर जोर जुल्म के हम खिलाफ में खड़े हुए हैं, डट करके कंधे से कंधा मिला करके समाज से 2 कदम आगे चलने का काम करने का प्रयास करेंगे हम। और जो हमारे मौजूदा सरकार है, उस मौजूदा सरकार ने पीछे 10 साल इस प्रदेश पर शासन किया और किसान के मेरे वर्ग की कतई सूद लेने का काम नहीं किया। और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि नवनवेली सरकार है, हम किसी सरकार से टकराव नहीं चाहते। सरकार कोई भी हो, हमारी किसी व्यक्ति विशेष से, मुख्यमंत्री से, मंत्री से, किसी व्यक्ति विशेष से कोई व्यक्तिगत रंजिश से हमारी कतई नहीं है। हमारी लड़ाई नीतियों से है। जो किसान के मेरे वर्ग के खिलाफ नीतियां लेकर के आएगा, हम उसका डट करके डंडे झंडे के साथ विरोध करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से सिक्योरिटी के राही हमारी बात को मुख्यमंत्री और जो प्रदेश की मौजूदा सरकार है उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि आज जीरी का सीजन चला हुआ है और जो नायब सिंह सैनी साहब अपने आप को किसान का बेटा होने की हामी भरते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, मैंने किसान की हर एक दुख तकलीफ के बारे में मुझे अच्छे से मालूम है। उनसे हम एक आग्रह भी करना चाहते हैं कि हम कोई टकराव की स्थिति पैदा नहीं करना चाहते। हम आपके द्वारा घोषणा की गई कि 24 फसलें हरियाणा की हैं, जो 24 की 24 फसलों को MSP फसल खरीद गारंटी के ऊपर हम एक एक दाना किसान का खरीदेंगे। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 23 तारीख से जो धान की खरीद है 2320 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा सरकार ने स्वयं की हुई है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर हम खरीदेंगे। उसके बाद 23 से 1 तारीख कर दिया गया था, फिर बीच में किसानों के दबाव की वजह से सरकार ने पुनः कह दिया कि 27 तारीख से धान की खरीद शुरू करेंगे। वो आज 5 तारीख को इलेक्शन था, आज 10 तारीख हो चुकी है। 10 तारीख तक भी पूरे हरियाणा की मंडियां किसान के द्वारा जो चावल मंडी में लाया गया, धान लाया गया, उससे लबालब भरी हुई है। लेकिन किसान का 2320 रुपये प्रति क्विंटल जो 17 मावसर के ऊपर सरकार का मापदंड है, उसके ऊपर 1 क्विंटल धान भी किसान का नहीं खरीदा गया। अखबारों के माध्यम से कहते हैं हजारों टन हमने खरीद लिया है। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, सरकार को बताना चाहता हूं कि जो फूस के टेंडर दिए हुए हैं, सफाई का टेंडर दिया हुआ है, लोडिंग अनलोडिंग का टेंडर दिया हुआ है, आज तक तो उनके कर्मचारियों को ये नहीं पता कि हमारी मंडी में खरीद किस एजेंसी की है। हैपर खरीद करेगा, वेयर हाउस खरीद करेंगे या कोई अन्य प्राइवेट करेगा। और अगर सरकार ने खरीद शुरू भी कर दी है तो मिलर अपनी मनमर्जी की हुए हैं। वो जो 17 मावसर की आज की ताज़ा बात मैं कैथर जिले की किलायत अनाज मंडी की करता हूँ, वहाँ के सेक्रेटरी, वहाँ के हमारे किसान नेताओं के द्वारा जो मंडियों के गेट के ऊपर ताला लगाए रखे हैं पिछले 3 दिन से लगातार से, वो कहते हैं कि 17 मावसर का धान है जो मिलर कहता है मैं इसको 1900 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर एक दाना नहीं खरीदूंगा। ये मंडी मेरे को अलाट की गई है, जो
मेरी मर्जी होगी, सरकार ने घोषणा करे कोई, लेकिन मैं सरकार की घोषणा को नहीं मानता। आपने मुझे देनी है तो मैं 1900 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर एक दाना भी आपका नहीं खरीदूंगा। आपने जहाँ कहीं बेचने बेचो। इससे उनको ये एहसास हो गया कि सरकार ने किसान की फसल को लूटने की सेक्रेटरी के माध्यम से, कर्मचारियों के माध्यम से व्यापारियों को खुल्लम खुल्ला छूट दी गई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं कि हम आपका डट करके विरोध करेंगे जब तक हमारा एक एक दाना फसल खरीद का एमएसपी पर जो 2320 रुपये प्रति क्विंटल है, जब तक खरीदना शुरू करेगी सरकार, तब तक हम इसी तरह से डट करके सरकार का विरोध करते रहेंगे। हम केवल विरोध करने के लिए पैदा नहीं हुए, हम अपनी मांग रखने के लिए मंडियों में जाते हैं, सरकार के सामने जाते हैं कि जो आपने स्वयं में घोषणा की है कि जो सरकार के हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कहा था, उन्हें नहीं पता था कि आपकी भविष्य में सरकार आएगी। उन्होंने एक हवा में बात छोड़ दी थी कि अब इलेक्शन का समय है कि 24 फसलों पर हम एमएसपी पर खरीद शुरू करेंगे। जो आने वाले और भी प्रदेशों में जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है, मैं उन मुख्यमंत्रियों से भी अनुरोध करता हूं कि आप भी अपनी फसलें खरीदें। लेकिन नायब सैनी के द्वारा यहाँ जो घोषणा की गई थी, इत्तेफाक से तीसरी बार सरकार आ गई। अब उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। वो कहते हैं कि जो एमएसपी के प्रदेश के प्रधानमंत्री ने लिखित में सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी दी थी कि हम एमएसपी पर फसल खरीद कतई नहीं कर सकते। उन्होंने हवाई फैसला किया था कि आने वाली सरकारें जो किसी भी पार्टी की सत्ता में आएगी तो इसको भुगतेगी, हमें क्या लेना है। लेकिन अब दोबारा आ गई है तो हम आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जो बीजेपी का मुख्यमंत्री नवनियुक्त होगा, उनसे जबरदस्त मांग करते हैं कि किसान की फसल की खरीद शुरू करे, अन्यथा तो किसान हर एक मंडी के अंदर इसी तरह से आपका डट करके विरोध करने पर मजबूर होगा। रास्ता रोकना हमारा कोई काम नहीं है, ना हमारे ये काम है कि हम हर दिन रास्ता रोकें। हम जो सरकार के द्वारा घोषणा की गई है उस बात पर सरकार अपनी पे खरी उतरे, अन्यथा हम फिर अपनी मजबूरी के अंदर ताले भी लगाने पड़ेंगे, रोड पे भी आएंगे, चाहे सरकार केस करे, चाहे हमारे को जेलों में डाले, उस बात से हमें कतई परवाह करने वाले बिल्कुल नहीं है। लेकिन सरकार समय रहते हमारी बात को गौर करे और किसान के मेरे वर्ग के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं लगातार, उनसे डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती है बीजेपी के लोग कि तीसरी बार सत्ता में आए हैं, अपनी बड़ी बड़ी बातें हाँकने का काम करते हैं। बड़ी बातों से कुछ नहीं होने वाला। जो ग्राउंड की सच्चाई है, उस ग्राउंड की सच्चाई पर के किसान का जो आज मंडी में बाजरा आया हुआ है, बाजरे पर कहती है कि हरियाणा सरकार भावांतर योजना के तहत आपका दाना दाना खरीदेंगे। जो भाव का अंतर है उसको पैसा किसान के आता है। जिस तरह से सब्सिडी हमारे किसान को या आम जन को सिलेंडर पर दी जाती थी, पर बाद में कहता है देश का प्रधानमंत्री, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूं कि आप अपनी वैसे को सब्सिडी को माफ करने का काम करें। इसी तरह से जो किसानों के ऊपर भावांतर योजना के तहत जो सब्सिडी है उसको भी धीरे धीरे खत्म करने का काम करते हैं। हम ये नहीं कहते कि भावांतर में खरीदें, हर एक फसल को जो आपने 24 फसलों की गारंटी दी है हरियाणा के अंदर, उसके ऊपर खरीद शुरू करें। अन्यथा तो फिर किसान मजबूरी में आकर के अपने रोडों पर या रेलवे लाइन के ऊपर मरता क्या ना करता फिर अपनी फसल को बेचने के लिए। ये 6 महीने की फसल है, अपनी जो फसल है वो किसान को अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यारी है। और हमारा नारा है कि भाई फसल और नस्ल बचाने का जो हमने 13 महीने किसानी आंदोलन के अंदर जो नारा दिया था, उस नारे को हम फिर सुचारू रूप से अपने ग्राउंड पर लागू करने के लिए किसान मजबूर होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा चेताना चाहता हूं कि किसान को ज़्यादा मजबूर ना करें। आपकी नई सरकार आई है, आप किसान के मेरे वर्ग को ज़्यादा उत्साहित करें कि भाई एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम वो बीज लेकर के आए हैं कि ज़्यादा पैदावार देंगे, और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हम भाई 6 क्विंटल से ज़्यादा आपका बाजरा खरीदेंगे नहीं। वो ज़्यादा पैदावार का क्या फ़ायदा है फिर हमारे को। एक तरफ कहते हैं कि जो हाइब्रिड बीज लेकर के आए हैं कि सरसों का बीज है जो ये 30 मन से लेकर के 50 मन तक पैदावार देगा, और मंडी के अंदर कहते हैं कि आपके भाई 20 मन से सरसों को ज़्यादा फल तो नहीं खरीदेंगे हम। फिर उस पैदावार का क्या फायदा है। जो हमारे हरियाणा के अंदर एक मात्र यूनिवर्सिटी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके अंदर पिछली जब से बीजेपी सरकार आई है 8-10 साल से एक भी नया पैसा रिसर्च के नाम पर इसकी तरफ से अनुदान नहीं दिया गया है। जो रिटायर्ड कर्मचारी थे वो चले जा रहे हैं। एक भी नया वैज्ञानिक की यहाँ नई भर्ती बिल्कुल नहीं की गई है। किसान के नाम पर ऊपर जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से, सारी दीवारें देश की आंट दी हैं, गाड़ियों के ऊपर पंपलेट के ऊपर खर्चा किया जा रहा है। किसान की रिसर्च के एक शोध के ऊपर जो हरियाणा के अंदर एकमात्र यूनिवर्सिटी है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके अंदर अनुदान के ऊपर ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटियाँ इसके ऊपर लोन लें। भाई रिसर्च के लिए भी यूनिवर्सिटियों ने लोन लेना पड़ेगा तो फिर ये सरकारें किस काम की हैं।
इनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, नया रोजगार की तरफ नहीं है, नए वैज्ञानिकों की तरफ नहीं है, नया बीज के उत्पादन की तरफ नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश के किसान मजदूर को बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में बीज के ऊपर पहरा कुछ निडर लोगों का होगा। वो अपना एक पेस्टिसाइड के ऊपर जिस तरह से कुछ लोगों ने, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है कि वो जो पेस्टिसाइड दवाइयाँ दे रहे हैं वो 100 रुपये की बोतल के ऊपर भी 1000 रुपये मार्का ला देते हैं, MRP कर देते हैं और उसको धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। हिसार के अंदर इसी सीजन के अंदर हमने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो अंदर बीज पैदा किया जाता है हरियाणा का, और वो हैपड़ की दुकान जो 10-15 नंबर दुकान है हरियाणा की अनाज मंडी हिसार के अंदर, उसमें हमने 90 क्विंटल जो गेहूँ का बीज था उसको पकड़ के सरकार को दिखाया। ये बताया गया कि मार्का उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये इसके अंदर 2023-24 का गेहूं का बीज है, और फरवरी महीने के अंदर उसके अंदर सरसों, जो पुरानी डस्ट सरसों थी जिसके अंदर बुरड़ी है हरियाणी भाषा में कहें तो टिब्बे का रेत था, और वो उसकी परखी मारकर हमने चेक किया। उनके बाद सरकार के जो हमने बड़े दबाव के बाद 5 अधिकारियों को, कर्मचारियों को सस्पेंड करवाने का काम किया। जब हमने सरकार के उच्च अधिकारियों से पूछना था, मंत्री से पूछना था, मुख्यमंत्री से तब हमारी बातचीत हुई तो हमने कहा कि जो ये लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला इन लोगों के द्वारा किया गया बीज के नाम से, तो उनके ऊपर आपने क्या कानून हरियाणा के अंदर कि भी इनको क्या सजा का प्रावधान है। उनकी तरफ से बताया गया कि 3 महीने का सस्पेंड का और 500 रुपये जुर्माना का, इससे ज्यादा हमारे कहीं कोई भी हरियाणा के अंदर कानून नहीं है। फिर तो हर साल इस तरह के लोग लाखों करोड़ों रुपए का घपला करते रहेंगे और 3 महीने की सस्पेंड, 500 रुपये जुर्माना देते रहेंगे, लूटते रहेंगे, खुली छूट छोड़ दी है। हमने उनको बताया कि 1996 के अंदर केरला के अंदर, 1998 के अंदर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर राज्य सरकारों के द्वारा ऐसे कानून बनाए गए हैं कि जहां इस तरह का कोई व्यक्ति नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाइयां बेचता हुआ मिलता है तो उसको 7 से 10 साल का सजा का प्रावधान, और जितना भी उससे आज तक का उसके ऊपर इस साल का बीज बेचा गया है उसका 100 गुना जुर्माना का प्रावधान वहाँ है। तो फिर हरियाणा के अंदर क्यों नहीं किया जाता? इस तरह की सरकार हरियाणा की सरकार है जो किसान के मेरे वर्ग के बिल्कुल कोई नई नीति लेकर के आने वाली नहीं है। कोई इनकी नीति ही नहीं है कि भाई किसान को उभारा जाए। जब तक किसी व्यक्ति की, किसी सरकार की नीति साफ नहीं होगी, नीति साफ नहीं होगी, तब तक कोई मेरे वर्ग की किसान की सूद लेने वाला कोई नहीं है। हम तो नई सरकार से उम्मीद करना चाहेंगे कि जो नई नवेली सरकार है वो किसान के मेरे वर्ग की जो 23-24 फसलों का नारा देकर के उनको खरीद करे और अब भविष्य में अच्छे खाद बीज, अच्छी बीज, अच्छी दवाइयां लेकर के किसानों के प्रति आए। अन्यथा तो फिर किसान ने दोबारा से डंडा झंडा लेकर के अपनी मजबूरी बस अपने ऊपर, चाहे वो केस लगे, चाहे हमारे को किसी तरह से दंडित किया जाए, फिर हमारी मजबूरी होगी। हम आप चाहते हैं कि भाई दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, हमारी किसी व्यक्ति विशेष, किसी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो सरकार किसान के मेरे वर्ग के हितों का कुठाराघात करेगी उसके साथ फिर हमारा टकराव करना, अपनी आवाज को बुलंद करना, अपनी आवाज को मनवाने के लिए फिर संघर्ष करना हमारी मजबूरी होगी। आप लोगों ने मुझे समय दिया, सुना। जय जवान जय किसान जी। जो रखी बात कह दो, जो कहना नहीं, आप पूछो ये बात। ओके। ये बारडा में जो आज शहीदी दिवस मनाया गया है, ये क्यों मनाया जाता है, क्या वजह है इसकी? भाई 10-10-97 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बंसीलाल जी की सरकार थी, हरियाणा विकास पार्टी। हमारे ट्रांसफार्मर जल गए किसानों के, फसल सूखने लगी, हमने छोटा आंदोलन किया ट्रांसफार्मर मिल जाए। जबकि हमारे अगल बगल के जितने भी थे, जैसे महेंद्रगढ़ की बात ले लिए, लुहारू की, भिवानी की, सबको ट्रांसफार्मर दे रहे थे, पर हमारे यहाँ के किसानों को, सतराली ब्लॉक के किसानों को ट्रांसफार्मर देने के लिए मना कर दी। कुछ किसानों ने राजस्थान में अपने सेल्फ पेमेंट के ऊपर ठीक भी करवा के लगवाए, फिर ट्रांसफार्मर ज्यादा जलने लगे, 15-20 जल गए। ठीक करवाने वाले बोले भाई ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। हमने आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद सब इलाके के खूब जबरदस्त बड़ा आंदोलन हुआ और हमने मंडियाली के अंदर ट्रेन रोक दी। आखिरी बात ये, और ट्रेन रोक दी, पटरियां पाड़ दी, ट्रेनें रुक गई। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आंदोलन चला। सुबह सुबह के 4 वक्त का टाइम था। बंसीलाल सरकार ने पुलिस को आदेश दिया कि इनके ऊपर गोली चला दो। आदमी कम थे वहां पे, गोलियां चला दी। लोगों ने सामना किया, अश्रु गैस के गोले छोड़े। हमने उनको, समझदार फौजी भाई थे हमारे बीच में, हमने अश्रु गैस के गोलों को भी बूटना शुरू कर दिया कि धुआं ना निकले, आंखें खराब न। पर बात यह है, आखिर में उन्होंने ओरिजिनल गोलियां चला दी, जिसके 5 किसान हमारे शहीद हो। बाकी के ऊपर तगड़े मुकदमे बनाए, 6-6 महीना, 12-12 महीना जेल काटी, सब कुछ काटे हमने, वो करे। फिर भी ये आंदोलन जब से चल ही रहा है। अब
ट्रांसफार्मर बाद में तो चलो सरकार पर दबाव बना, हमारे केस भी वापस लिए, चौटाला सरकार आई, हमारे केस भी वापस लिए, तब से हम ये शहीदी दिवस मना रहे हैं। ये लगभग हो गए, देखो 97 के बाद 27 साल हो गए, हम उस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। और हमारे से बाहर से भी खूब किसान नेता आते हैं हमारे यहाँ, और बच्चों का खेल कूद प्रतियोगिता भी होती है, आपने देखा होगा। दौड़ों के अंदर अच्छी 5100 रुपये की हम दौड़ करवा रहे हैं बच्चों से। कुश्तियाँ हैं 11-11 हज़ार रुपये की कुश्तियाँ करवा रहे हैं, और जो भी मतलब कलाकार से मनोरंजन भी करवा रहे हैं, किसानों के भाषण भी सुन रहे हैं, प्रेस नोट बना के हमने सरकार को भी दे दिया। तो ये चीज़ हमारी चली रही है। किसानों के अपना आंदोलन देखे हैं। अब दिल्ली जाने के लिए सरकार मना कर रही है। बताओ, दिल्ली हमारी राजधानी है, सबका राइट है, फंडामेंटल राइट है कि भाई दिल्ली जाएंगे, हमारी मांग रखेंगे हम प्रधानमंत्री से या कृषि मंत्री से, पर सरकार उसके लिए मना करती है। अब पंजाब से आने वाले किसान दिल्ली अपनी मांग रखने के लिए जा रहे थे, खनौरी बॉर्डर पर रोक के रख दिया। भाई किसानों को सुनता कौन है बताओ? बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी खूब सुनते हैं, उनका कर्जा माफ भी हो गया उद्योगपतियों का। सरकार ने नियम ऐसे बना रखे हैं, जिस स्टेट में जहां भी उद्योग है उसका केंद्र सरकार कर्जा माफ कर देगी, और किसान का कर्जा माफ करने के लिए उस स्टेट का सीएम करेगा। सरकार के पास पैसा है नहीं। देखो कितना विरोधाभास हो गया। उद्योग कितना भी बड़ा है, अब कई लाख करोड़ पीछे माफ करे थे, उसका केंद्र सरकार को पावर है कि उद्योगों का राइट ऑफ फंड पे करने का हमारे पास पावर है। और स्टेट का किसान का जो 2 लाख रुपया का कर्जा देता है, वो उस केंद्र के पास पावर नहीं। वो बोलेगा स्टेट का मुख्यमंत्री। स्टेट का मुख्यमंत्री बोलेगा मैं तो पहले से ही गरीब हूँ, कैसे किसानों का कर दूं? तो किसानों की तो मैं देखता हूँ कमर ही टूट रही है। अब धान की बात देख लिए, बाजरे की बात देख ले, ये अपने चुनाव में मशगूल है, और ये अपना सरकार बना रहे हैं। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई चंडीगढ़ जा रहा है, मंडी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अनाज बाजरे के लिए जीरी का ले खेतों में पड़े है, मंडी और फ्लो होगी, उठ ही नहीं रहा, अब और फ्लो होगी। तो भाई किसानों के आगे तो ये समस्या रहेगी। और ये तो पुराने टाइम से ही चली आ रही है। सरकार बदल गई, व्यवस्था नहीं बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, प्रधानमंत्री बदल गई, कुर्सी बदल गई, सब कुछ बदल गया, पर किसान की व्यवस्था नहीं बदली। मगरमच्छ के आंसू बहा देते हैं, वोट ले जाते हैं, जनता भोली है। सर छोटू राम ने कहा था, बोले किसान कुछ बोलना चालना सीख ले, आदमी पहचान ले। कौन नहीं पहचाना या जनता? फिर जयकारे के नारे लगा के अंदर गैल हो लेती है, और वो अपना उल्लू सीधा। एक भी दिखाई दिया आज किसान आंदोलन में? अगर यही चुनाव 5 दिन बाद होता तो इधर सारे नेताओं की इधर भीड़ लग जाती, और उनके साथ 200-200 आदमी, ये इलाका वो हो जाता बड़ा। पर अब चुनाव हो गया, एक भी नेता नहीं आया यहाँ पर, कोई भी नहीं आया। ये किसान अपने मगर में अपने वो भाषण और अपनी व्यथा रोते रहे, कौन सुनेगा? प्रेस नोट ही बना दिया सरकार, उस प्रेस नोट को भी अर्धी टोकरी में डाल रही है। कुछ नहीं सकती, तो सत्ता भरपूर। अच्छा, इतनी बड़ी सत्ता के आसिंदर फिर भी आकर जनता मान लेती है कि भाई मेरे को तो काम नहीं करने दे रहे, मेरे को तो सताया जा रहा है, मैं तो गरीब हूं, महंगा सूट बूट। जनता ऐसी भोली है कि इन सब बातों को मान लेती है। अगर प्रधानमंत्री ये कह देता है कि भाई